हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? हाउ आर ऑल ऑफ यू? बीएसटीसी प्री बीएसटीसी की जो तैयारी चल रही है और उम्मीद है वो अच्छी चल रही होगी, आई होप। और उसी अपने जो तैयारी के क्रम में अपनी जो प्रिपरेशन चल रही है आप सभी की, उसी को और अच्छा बनाने के लिए मैं आपके सामने एक अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रीपोजिशन आज अपन नया हेडिंग के स्टार्ट करेंगे कि प्रीपोजिशन आखिर में है क्या। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे बहुत ही पर्सनली भी कहा है कि सर प्रीपोजिशन है उसको सर अच्छे से आप आइडेंटिफाई कीजिए, अच्छे से उसको डिटेल में हमें बताइए कि किस प्रकार से ये एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। तो ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अपन प्रीपोजिशन। तो देखिए प्रीपोजिशन होती क्या है। प्रीपोजिशन का मतलब है कोई भी नाउन या प्रोनाउन जब होता है तो उससे ठीक पहले की जो स्थिति होती है वह नाउन या प्रोनाउन की स्थिति को बताता है, वो होता है प्रीपोजिशन। कैसे? देखिए आप, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, ही इज इन माई रूम। ही इज इन माई रूम, यहां पे देखिए जो नाउन और प्रोनाउन है ये अपने आप ये देखिए आप, इससे ठीक पहले कि इसकी जो स्थिति है इसकी पोजीशन को दिखा रहा है ये यहाँ पर प्रीपोजिशन, यानी इसकी जो स्थिति है इस नाउन की जो अपने आप में जो पोजीशन है, स्थिति है, उसको जो शब्द दिखा रहा है यानी जो वर्ड दिखा रहा है वो अपने आप में है इन। तो इसी वजह से इनको बोलते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, तो चलते हैं अपन डिटेल से पढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर में ये है क्या। तो चलते सबसे पहले अपन लेते हैं इन। एग्जाम्स के अंदर अधिकतर कई बार पूछा जाता है, इनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। उन सारे क्वेश्चंस को किस प्रकार से हैंडल आउट करेंगे जी। देखिए यहाँ पर इनका मतलब होता है अंदर से मतलब है यदि कोई भी चीज़ है तो वो किसी के अंदर रखी गई है या अंदर है, ऑलरेडी मौजूद है और वो चारों तरफ से अपने आप में बंद है एक तरह से, तो उसके लिए अपन इनका इस्तेमाल करेंगे। देखिए जैसे मैंने थोड़ी देर पहले लिखा है, ही वॉज इन माई रूम, वह मेरे कमरे के अंदर है। ही वॉज इन माई रूम, वह मेरे कमरे के अंदर है। यानी जो व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी जो व्यक्ति पहले से है यहाँ वहाँ पर जिस किसी जगह पर है, तो उससे पहले अपन इनका इस्तेमाल करेंगे, उसकी स्थिति को बताएंगे, अपन उसकी पोजीशन बताएंगे कि किस तरीके से है। तो ही वॉज इन माई रूम, वह मेरे कमरे के अंदर है। नेक्स्ट हिसाब से देखिए इनका जो इस्तेमाल है वो अपन बड़े जो बिग जो सिटीज़ हैं, बड़ी जो कंट्रीज हैं उनमें रहने के हिसाब से भी अपन करते हैं, उनसे पहले भी इसका इस्तेमाल करते हैं। वी कैन यूज देयर, हाउ, लेट्स सी लिव्स इन इंडिया। सी लिव्स इन इंडिया, वह भारत में रहती है। वह कहाँ रहती है? वह भारत में रहती है। यानी इंडिया है अपने आप में जो कंट्री है उसको बड़े स्थान से पहले, बिग सिटीज के पहले या फिर बिग कंट्रीज से पहले अपन इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इन है जितने बड़ी बिग कंट्रीज हैं, बिग सिटीज हैं, उनसे पहले अपन इन आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो बड़ा स्थान है उससे पहले भी अपन इन आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए किस प्रकार से, रमेश teaches English in जयपुर। जयपुर अपने आप में एक बिग एक तरह से बिग सिटी है, तो यहाँ पर इससे पहले अपन इनका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर समझ में आया होगा कि जितने भी बिग कंट्रीज हैं, बिग सिटीज़ है, जब उससे पहले अपन इनका इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसके साथ में ही अपन एक यहाँ पर लेंगे एड का इस्तेमाल और इसमें ऐड कर लेते हैं। देखिए जैसे ही लीव्स एट लाल चौक इन कश्मीर। देखिए
लुक हियर, ही लिव्स एट लाल चौक इन कश्मीर, वह कश्मीर के अंदर, यानी कश्मीर अपने आप में एक बिग स्टेट है, अपने आप में बिग स्टेट है, बिग स्टेट यानी बड़ा स्टेट है, बड़ा राज्य है, उससे ठीक पहले अपन यहाँ पर इनका इस्तेमाल देखा है, और छोटे स्थान से पहले अपने एट का इस्तेमाल देखा है। हालांकि अगर मान लो यहाँ पर लाल चौक जो है केवल लाल चौक ही आता है, तो उस स्थिति के अंदर अपन एट का इस्तेमाल करेंगे, और जब बड़े स्थान से पहले या बिग सिटीज या बिग कंट्रीज से पहले अपन इनका इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग, आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। अब चलते हैं अपन आगे, नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, इनका इस्तेमाल और किस जगह किया जाता है। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति किसी के अंदर कवर हो रखा होता है, कवर से मतलब है जैसे किसी ने लाल रंग की कोई ड्रेस पहन रखी है, तो उसके लिए भी अपन दिखाने के लिए भी अपन इनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे गौरी इज इन रेड साड़ी, गौरी जो है उसने रेड कलर की साड़ी पहन रखी है, यानी रेड साड़ी के अंदर गौरी है। या फिर इस तरीके से ले सकते हैं, हरी इज इन रेड ड्रेस, हरी जो है वो लाल रंग की ड्रेस के अंदर है। तो अपन इस प्रकार से भी इनका इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। आगे देखिए, यहां तक जो है इन है आपको समझ में आ गया होगा। एक अक्सर सुनने में जो शब्द आता है, जैसे बोलते हैं अपन इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, उनसे पहले भी अपन इन आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, लुक हियर, सीमा गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग से ठीक पहले, अपन द मॉर्निंग से पहले अपन इन आर्टिकल का इस्तेमाल यहां पर कर रहे हैं। ध्यान रखिए, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग में से पहले अपन इन आर्टिकल का इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसी जगह पर अगर दूसरा अपन स्टेप लेते हैं, वो अपन एट के अंदर पढ़ेंगे। अगर वहाँ पर जैसे नून हुआ, डॉन हुआ, नाइट हुआ, तो उससे पहले अपन एट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। तो किस प्रकार से होगा जो अपन आगे देखेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो इन प्रीपोजिशन है उसका यूज किस किस जगह पर होता है। बिग सिटीज से पहले होता है, बिग कंट्रीज से पहले होता है, बड़े स्थान से पहले होता है। यदि एक ही सेंटेंस के अंदर दो चीजें एक साथ दे रखी है, छोटा स्थान में दे रखा है, बड़ा स्थान में दे रखा है, तो ध्यान रखिए जो स्मॉल प्लेस है, छोटा स्थान जो है, उससे पहले एट का इस्तेमाल होगा, और बिग जो प्लेस है, बड़ा जो स्थान है, उससे पहले अपन इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग के साथ में इनका इस्तेमाल होता है, और साथ में यदि किसी ने कोई चीज पहन रखी है तो उससे पहले भी अपन इनका इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो इसके साथ भी ये चैप्टर को क्लोज करके अपन लेते हैं एट। एट का मतलब भी होता है पर। देखिए अब एट का इस्तेमाल किस तरीके से होता है। एट के लिए अपन बताते हैं, यहां पर कोई भी छोटा सा स्थान है, छोटा सा प्लेस है, छोटा स्थान है, उससे पहले अपन एट का इस्तेमाल करेंगे। किसी निश्चित जगह के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, निश्चित स्थान है उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे छोटे स्थान से मतलब है कि छोटे स्थान, और निश्चित स्थान से मतलब है कि जैसे मैं अपनी कंडीशन बताता हूं, अपनी पोजीशन बताता हूं कि मैं इस समय कहां हूं। आई एम एट सरस्वती कोचिंग सेंटर, मैं अभी सरस्वती कोचिंग सेंटर के यहां पर हूं, यानी मैं अपनी जो निश्चित स्थान है, मैं अपनी निश्चित पोजीशन है वो यहां पर दिखा रहा हूं। सी वॉज एट राम हॉस्पिटल। सी वॉज एट राम हॉस्पिटल, वह राम हॉस्पिटल के वहां पर है, यानी उसकी जो निश्चित जगह है, उसका जो निश्चित पोजीशन दिखाई जा रही है वो एट के हिसाब से राम हॉस्पिटल के वहां पर है। तो उसकी जो स्थिति हो गई, उसकी पोजीशन तो हो गई, उसको अपन एट के हिसाब से बता सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए मैंने बताया छोटे स्थान से ठीक पहले, थोड़ी देर मैंने पहले लिखा था राम
goes to market at Hari's shop in Jaipur। देखिए इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है, एट हरी शॉप यानी हरी की दुकान पर जाता है, इन जयपुर, जयपुर के अंदर राम जो है वो हरी की शॉप पर जाता है। यानी छोटे स्थान से पहले अपन एट का इस्तेमाल करेंगे और बड़े स्थान से पहले या बिग सिटीज से पहले अपन इनका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा एट का इस्तेमाल अपन और किन किस जगहों के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं। और देखिए एट का इस्तेमाल किसके लिए होता है, एट का जो यूज है वो अपन टाइमिंग के लिए भी करते हैं। टाइमिंग के लिए जैसे सी कम हियर, सी केम हियर एट 6 o'clock। सी कैम हियर एट 6 o'clock, वह यहाँ 6 बजे आई, वह यहाँ 6 बजे आई। यानी टाइम में घड़ी के टाइम से पहले अपन ने एट का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि एट का इस्तेमाल अपन किस किस तरीके से करते हैं। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट लेते हैं अपन बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। जब कोई भी व्यक्ति किसी के पीछे बैठा हो या फिर कोई भी ऐसी वस्तु हो जो उसके पीछे रखी गई है तो उसके लिए अपन बिहाइंड का यूज करते हैं। जैसे एक कमरा किसी दूसरे कमरे के पीछे है तो उसके लिए अपन बिहाइंड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए माई रूम is behind My room is behind the kitchen। मेरा जो रूम है वो किचन के पीछे है, यानी जो किचन है उससे ठीक पीछे मेरा रूम है। तो यहां पर बिहाइंड का इस्तेमाल अपन इस प्रकार से करेंगे, राम ऑलवेज सिट्स, राम ऑलवेज सीट राम इज सिटिंग behind हरी। राम इज सिटिंग बिहाइंड हरी, राम हरी के पीछे बैठा है। यानी हरी की राम की जो पोजीशन है वो हरी के पीछे है। और जब पीछे की जब बैक साइड की जब पोजीशन ली जाएगी, जब उसकी स्थिति बताई जाएगी तो उसके लिए अपन बिहाइंड का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर तो समझ में आया होगा आपको बिहाइंड का मतलब क्या होता है। तो बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, ओवर। ओवर का इस्तेमाल किस प्रकार से होता है। ओवर का इस्तेमाल एक तरह से ऊपर के लिए ही होता है, लेकिन ओवर का मतलब होता है जैसे यहां पर कोई वस्तु रखी है, जैसे यहां पर कोई वस्तु रखी है या यहां पर ये स्टोन्स रखे गए हैं, ठीक है। ये स्टोन्स को अगर अपन किसी वस्तु से इसे कवर कर देते हैं, ठीक है, और ये कवर हो जाती है तो इसके लिए अपन ओवर का इस्तेमाल करेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे। देखिए माई मदर पुट्स ए ब्लैंकेट ओवर मी। माई मदर पुट्स ए ब्लैंकेट ओवर मी, मेरी माँ ने मेरे ऊपर एक ब्लैंकेट ढक दिया। यानी जब मैं सो रहा था, व्हेन आई वाज स्लीपिंग, तो मेरी मदर ने क्या किया,
एक ब्लैंकेट लिया और मेरे ऊपर पूरी अच्छे तरीके से उसको कवर कर लिया, तो उसके लिए भी अपन ओवर का इस्तेमाल करेंगे। जब कोई भी चीज स्प्रेड हो रखी हो, पूर्ण रूप से चारों तरफ से हो रखी हो, तो उसके लिए अपन ओवर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फैली हुई है, तो इसके लिए भी जैसे इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल होगा। बहुत ही फेमस सेंटेंस है ये, एग्जाम्स के अंदर कई बार ये पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी ओवर का इस्तेमाल इंग्लिश के लिए किस प्रकार से किया जा रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर कवर कर रखी है, पूरे वर्ल्ड के अंदर फैली गई है। अब चलते हैं अपन इनटू की तरफ, और इसको किस प्रकार से एग्जाम्स के अंदर आता है वो चीज देखिए। इनटू का मतलब होता है अंदर, अंदर से मतलब है ये अंदर किस प्रकार से जाता है, जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, या ये है गति के रूप से एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह तक पहुंच जाता है गति करके, तो उस कंडीशन में अपन इनटू का इस्तेमाल करेंगे। देखिए किस प्रकार, जैसे ही jumped into the river। he jumped into the river, रिवर से पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर पानी है, ठीक है, और ये जैसे ये यहाँ पर जो कैंडिडेट है, यहाँ पर जो लड़का है, ये इसके अंदर जंप करता है, तो जंप करता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, या गति जब कर रहा है, जरूरी नहीं है माध्यम ही हो, लेकिन जब गति जब होती है तो उस तरीके से अपन उस जगह पर अपन इनटू का इस्तेमाल करते हैं। ही जंप्ड इनटू द रिवर। और देखिए, तो अब लेते हैं सिंस और फॉर का प्रयोग। सिंस और फॉर का प्रयोग की प्रीपोजिशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रूप से देखा जाता है। देखिए सबसे पहले लेते हैं आगे बढ़ते हैं सिंस का प्रयोग। सिंस का यूज किस तरीके से होता है, सिंस और फॉर का प्रयोग देखिए अधिकतर देखा जाता है जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज है उनके अंदर इसका यूज होता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसके अंदर भी इसका यूज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसके अंदर भी इसका यूज होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसके अंदर भी इसका यूज होता है। तो अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिंस और फॉर का प्रयोग आखिर में होता किस तरीके से है। सिंस का प्रयोग देखिए आप सबसे पहले किस किस जगह पर होता है। सिंस का प्रयोग होता है डेज से पहले, मंथ से पहले, कोई डेट हो उससे पहले, जैसे मॉर्निंग है उससे पहले। सिंस का प्रयोग एक तरह से इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यानी जो निश्चित समय होता है उसके लिए अपन सिंस का यूज करते हैं निश्चित समय के लिए, ठीक है। और यदि इसी को ड्यूरेशन के हिसाब से बताया जाएगा तो वहां फॉर का इस्तेमाल होगा, लेकिन अपन पहले इसको समझ लेते हैं किस प्रकार से। देखिए ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब है सुबह से वह काम कर रहा है, सुबह से वह काम कर रहा है। He has been working here since morning. Since Monday, यहां पे देख लीजिए since Monday, since January, वह जनवरी से यहां पर काम कर रहा है। डेट से मतलब यहाँ पे कोई सेशन हो, जैसे कोई भी सत्र का नाम हो, कोई ईयर हो, सेशन से मतलब छोड़िए आप, ईयर हो तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे 1980, ही हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस 1980। इस प्रकार से अपन सिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए सिंस का इस्तेमाल यानी समझ में आ गया होगा आपको। कोई भी डेज है, मंडे, मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनसे पहले, और फिर बाद में ईयर है 19, 2001 लाइक दिस, और मॉर्निंग है इनसे पहले, इस प्रकार इस मॉर्निंग है इन सिंस इवनिंग है इनसे पहले अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। अब अपन आगे चलते हैं कि फॉर का इस्तेमाल आखिर में होता किस प्रकार से। देखिए सिंस का प्रयोग जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और
अब इसी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम को अगर अपन पीरियड के हिसाब से अगर काउंट करेंगे तो वो हो जाएगा 4 के लिए यूज हो जाएगा। तो यहां पर देखिए अपन आगे चलते हैं, सीन्स आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 4 का इस्तेमाल किस प्रकार से होता है। 4 का इस्तेमाल वैसे तो मतलब होता है इसका के लिए, लेकिन अब अपन इसके अंदर अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो किस प्रकार से होता है, इसको फुल डिटेल के हिसाब से बताया जाए तो इसको कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसका यूज होता है। यानी एक तरह से जब समय की अवधि बताई जाती है तब इसका यूज किया जाता है, समय की अवधि बताई जाए। अब कैसे, जैसे देखिए अभी कौन सा ईयर चल रहा है, अभी चल रहा है 2050 चल रहा है, और इस कोई भी काम जिसे किसी ने शुरू किया था वो किया था 2015 के अंदर किसी ने काम शुरू किया था। तो 2015 से लगा करके 50 तक कितने साल, कितने ईयर हो गए, यहां पे हो गए 5 ईयर। तो 5 ईयर्स को अपन यहां जब लिखेंगे ये हो गई ड्यूरेशन। ड्यूरेशन से मतलब है कि फिर बाद में ये हो जाएगी उसकी अवधि। अवधि के साथ में यहां पर अपन लिखेंगे ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 5 ईयर। उम्मीद है कि यहां तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अवधि कहते हैं किसको है, ड्यूरेशन होता क्या है। यानी ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 5 ईयर्स फॉर 2 मिनट्स, ये समय के लिए बोला जाए। अब देखिए आप, जैसे 2 मिनट्स, 3 ईयर्स, 3 ईयर्स 3 सालों से, 3 ईयर्स 2 डेज, 3 मिनट्स, 2 आवर, 3 आवर्स, 4 आवर्स। इससे पहले अपन 4 का इस्तेमाल करते हैं। यानी जब कोई भी ड्यूरेशन बताई जाएगी तो उससे पहले अपन 4 का इस्तेमाल करेंगे, और जहां पर कोई फिक्स टाइम होगा या पॉइंट ऑफ टाइम होगा, निश्चित समय होगा, तो उससे पहले अपन सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर आपका सिंस और 4 का जो चैप्टर है वो क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अपन नेक्स्ट लेते हैं। अब लेते हैं अपन बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है निकट में, निकट होता है या होता है पास में। देखिए गोपी sits beside Kishan in the class. Gopi sits beside Kishan in the class. गोपी किशन के पास में, निकट में बैठता है। कहाँ, क्लास के अंदर। जब निकट की बात बताई जाएगी, जो पास की बात बताई जाएगी, तो वहां पर अपन बिसाइड का इस्तेमाल करेंगे। अब इसी प्रकार से अपन लेते हैं नेक्स्ट में बिसाइड। थोड़ा सा डिफरेंस है, बिसाइड्स होता है के अलावा या फिर होता है अतिरिक्त, के अतिरिक्त ही, यानी किसी को छोड़ करके। बिसाइड्स हरी, बिसाइड्स Hari, all the students are going to picnic. हरी को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, हरी को छोड़ करके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी कहाँ जा रहे हैं, वो सभी जा रहे हैं पिकनिक पर। कहाँ जा रहे हैं, वो सभी पिकनिक पे जा रहे हैं। तो यहां पर बिसाइड का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त। तो यहां पर बिसाइड और बिसाइड्स दोनों में जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। बिसाइड में केवल एस का डिफरेंस है बिसाइड्स और बिसाइड में, लेकिन एक लेटर मात्र से कितना डिफरेंस आ जाता है, इसके दोनों का मीन चेंज हो जाता है। बिसाइड का मतलब निकट है और बिसाइड्स का मतलब है के अलावा। ठीक है, प्रीपोजिशन का जो ये टॉपिक है, जितने मेन जितने भी हैं जो एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, और मेरे हिसाब से ये आप लोगों के लिए
अच्छे हैं और इनको अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। और जब तक है आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करने से आप लोग को और अच्छा इंप्रूव होगा। एग्जामिनेशन आने वाले हैं, अब मैं उनके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं कि बार बार आप और अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे इस चैनल को ज्ञान गंगा सावर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और प्लीज़ यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।